राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा है कि कोई किसी का सगा नहीं होता। इस घोर कलयुग में थोड़ी सी जमीन जायदाद अथवा माया मोह के चक्कर में पड़कर भाई भाई को मार देता है, एक सास अपनी बहू को मार देती है, बहन बहन की दुश्मन बन जाती है। मित्रों, हम आपको आज एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें बहन को मारकर उसके 7 भाइयों ने खाया उसका मांस। एक बार देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी पर मैंने देखा है कि एक भाई अपने ही भाई को मार देता है, छोटी बहन बड़ी बहन को मार देती है, सास बहू को मार देती है, अपितु बहू भी सास को मार देती है। हे प्रभु, मृत्यु लोक पर यह कौन सी माया चल रही है कि कोई किसी का सगा नहीं है? कृपया आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर समझाएं। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ और लाभकारी है। इसलिए मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा 7 भाइयों की है। जब 7 भाइयों ने थोड़े से स्वाद के चक्कर में स्वयं अपनी बहन को मारकर उसका मांस खाया था, तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह कथा सुनाइए और मेरी शंका का निवारण करिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैं आज तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, वह कथा प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है और लाभप्रद है। जो भी मनुष्य इस कथा को अंत तक पूरा सुनता है, उसके संपूर्ण दुखों का नाश होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी को कथा को सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। कौशलपुर नामक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उन बालकों के माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, शुरू में उनको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते उन्हें सब कुछ आसान लगे लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब उन बालकों ने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, यह बात उस समय की है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। वह 7 भाई और एक बहन अपने गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। सवेरा होते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना बनाती और घर के बाकी के दूसरे कामकाज करती थी। जब भाई जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वे 7 भाई जो भी जानवर लाते थे, बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब साथ में भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। इसी प्रकार दिन गुजर रहे थे। मित्रों, एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी और बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब बहन सब्जी को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई और उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, तब बहन सोचने लगी, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए बहन ने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखनी चाहिए। तब उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु तभी उसके दिमाग में आया कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों को देखेंगे तो मुझसे जरूर पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि दीवार पर खून को पोंछना ठीक नहीं रहेगा। अगर भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून लगा हुआ है तो वह मुझसे अवश्य पूछेंगे और फिर मुझे बताना पड़ेगा, फिर वह परेशान हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। बहन कई देर तक विचार करती रही, परंतु जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने उसी सब्जी में अपना खून पोंछ दिया जो खाने के लिए बना रही थी। फिर शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। फिर 7 भाइयों और बहन ने साथ में भोजन किया। आज 7 भाइयों को सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूले ना समा रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, 7 भाई दिन भर काम करने के कारण थके थे, इसलिए 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। फिर अगली सुबह रोज की तरह वह 7 भाई जंगल को चले गए। जब वह थोड़ी दूर चले तो उन्हें प्यास लग गई।
वही पास में ही एक झील बह रही थी। तभी झील में सातों भाइयों ने पानी पिया और वहीं पास के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगे और बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। सभी भाई उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। सातों भाइयों ने कहा कि इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। वह सातों भाई कहने लगते हैं कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि उसने सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब शाम को सातों भाई घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारी प्यारी बहना, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो गई थी। बहन बताना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वह सोच रही थी अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने अपने भाइयों से कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज बनाती हूँ वही बनाया था। तब उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है कि प्यारी बहना, तुम्हें आज तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बताना पड़ा। बहन ने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, कल जब मैं सब्जी बना रही थी तब मेरी उंगली कट गई थी तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, यह सुनकर 6 भाई मन में सोचने लगे कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। फिर रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। तब सातों में इसी बात पर चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को यह बात गलत लगी, लेकिन उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, जब भाई शिकार के लिए जंगल पहुंचे तब उस समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। बहन का मांस खूब स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। छोटा भाई खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया जिसे चांद कहा जाता है। भाइयों की योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे, फिर आराम से उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। मित्रों, सातों भाई योजना बनाकर घर चले गए और रात्रि में सो गए। फिर अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहना, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है और आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी दिखाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलोगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो बहन अपने बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मेरा ससुराल अबोर कितना दूर है? तब बड़ा भाई कहने लगा, बस अभी कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई उस टीले पर बने चांद को दिखाते हुए बोला, देखो मेरी प्यारी बहना, वही है तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करेगी। भाई के मुख से यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। फिर वे सभी चलते चलते चांद पर पहुंच गए। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि बहन को एक रस्सी के सहारे से बांस के खंभे से बांध दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, तब सभी भाई मिलजुल कर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। जब बहन ने अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखा तो बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। बहन की करुण पुकार सुन सातवां भाई द्रवित हो उठा, लेकिन बहन की पुकार पर वह केवल तड़प कर रह गया क्योंकि 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया। तब भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, उसका निशाना तो अचूक था परंतु आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ।
तब बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण रूपी गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। फिर इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही गीत दोहरा रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल हो गए तो अब 7वें भाई की बारी थी। अब उस 7वें भाई से 6 भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, तब बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। बहन फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। बहन दर्द से तड़प उठी और कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। 7 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का मृतक शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। तब छोटा भाई पानी और लकड़ियों लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटे भाई ने मछलियां और केकड़े बहन के मांस के साथ पकाने को डाल दिए, जिससे उस छोटे भाई ने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा था। उसने चुपके से अपनी बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। जब बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि जूठन को साफ कर दो। तब छोटे भाई ने बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सर, नाखून, पंजे, इन सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग आया। धीरे धीरे वहां पर बांसों का झुंड बन गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, फिर एक बार एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मलम पूत्र करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के कर संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। फिर उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस संत ने उस बांस को काटकर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वह उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगा और बदले में खूब सारा उपदेश देने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, एक दिन की बात है, वह संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चला गया जहां पर उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे वह संत बड़े भाई के द्वार पर गया और जैसे ही संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से आवाज आई, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, नहीं बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। वह बांसुरी आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़कर इसने रिश्ते में दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बांसुरी से यही ध्वनि बार बार निकल रही थी। इस तरह की करुण आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहाँ से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया और योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए और उनके घर जाने पर बांसुरी में स्वयं ही वह गीत बजने लगता। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा, क्योंकि उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं अगर यह संत ज्यादा देर रुका तो सारी पोल खुल जाएगी कि अपनी बहन की हत्या इन्होंने ही की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब वह योगी अंत में 7वें भाई के द्वार पर पहुंचा। वह 7वां भाई अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात मान में ही छुपा कर रखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वह बांसुरी आगे बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की तो योगी ने बांसुरी के जन्म की कहानी छोटे भाई को बताई कि कैसे आकाशवाणी हुई थी और कैसे उसने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है।
तब छोटे भाई ने बांसुरी को उस योगी से मांगने की प्रार्थना की तो योगी ने उस छोटे भाई को वह बांसुरी सौंप दी। फिर वह योगी महात्मा वहां से चले गए। योगी के चले जाने के बाद अब छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौट कर आता तो सारा घर साफ सुथरा होता था। जब रोज रोज यही बात होने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? तब सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत मिलेगी तब तुम्हारा घर साफ करेंगी ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, तब छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां पर बांसुरी स्थापित की थी वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया। फिर वह लड़की उसी बांसुरी में समा गई। जब छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर से कहा कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। मित्रों, तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा वह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से रहने लगे और खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। जो इंसान आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है वही आपका सच्चा निर्देशक और एक मार्गदर्शक होता है। जैसे 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारकर उसका मांस खाया, परंतु छोटे भाई को अपनी बहन के प्रति दया और प्रेम की भावना थी और इसी वजह से वह अपनी बहन से दोबारा मिल पाया। यही है निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो आखिर उसे क्या नहीं मिल सकता। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मित्रों, इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहां से आकाश लोक की ओर निकल पड़ते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए बताया है कि हे अर्जुन, इस मतलब से चलने वाली दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। इस घोर कलयुग में थोड़ी सी जमीन जायदाद के लालच में आकर भाई भाई के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। छोटी बहन बड़ी बहन की दुश्मन बन जाती है और एक सास अपनी बहू को दिन रात परेशान करती है। जैसे उन 7 भाइयों ने अपने थोड़े से स्वाद के लिए अपनी बहन को मारकर उसका मांस खा लिया, उसी प्रकार इस घोर कलयुग में मनुष्य अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण किसी के साथ छल करने से पहले तनिक भी नहीं सोचता है। हे अर्जुन, इस संसार में निस्वार्थ प्रेम हमें केवल हमारी माँ ही कर सकती है। माँ के मन में हमारे प्रति कोई भी द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है और हमारे साथ चलकर हमें सही मार्ग का ज्ञान करवाता है वही हमारा सगा होता है। जिस प्रकार उस बहन का छोटा भाई उसके प्रति दया भाव रखता था और उससे निस्वार्थ प्रेम करता था, इसीलिए वह अपनी बहन से दोबारा मिल पाया। इस घोर कलयुग में किसी मनुष्य से झूठी उम्मीद रखने से तो अच्छा है कि तुम सारे मोह और बंधन छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कथा को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।